हेलो स्टूडेंट्स, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जय आप इस चैनल पर जुड़े हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको प्रतिदिन हम लोग कुछ नए नए सेगमेंट को ला रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो आज का जो टॉपिक हम लोग लेके आए हैं वो कोडिंग डिकोडिंग का हम लोग लेके आए हैं। अब ये रीजनिंग का एक पार्ट है जो कोडिंग डिकोडिंग जो है ये आपके एग्जाम में जो है वो दो हर एग्जाम में जो है आपके एग्जाम में जो है वो क्या है कि दो से तीन नंबर के क्वेश्चन जो है वो इससे आपके पूछे ही जाते हैं। यानी किसी भी एग्जाम को अगर आप एसएससी में बैठ रहे हैं तब भी, आप अगर क्या नाम है एसएससी जीडी में बैठ रहे हैं तब भी, आप अगर यूपीपीवी यूपीएसआई किसी भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है अगर उसमें आ रहा है तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इस क्रम में देखने के लिए कि कहां से सेगमेंट, किस सेगमेंट में क्वेश्चन आते हैं, किस सेगमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको देखने के लिए हम लोग इसको आज यहां पर थ्योरी भी देखेंगे और क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। अगर यहां पर देखें तो एक बात आप देख रहे हैं कि इसको कहा जा रहा है कोडिंग और इसको कहा जा रहा है डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है पहले यहां से हम लोग समझ लें। तो यहां पर अगर देखा जाए कोडिंग का मतलब ये होता है कि वह कोई भी शब्द या वाक्य जब अर्थपूर्ण हो और उसको एक अर्थहीन के तरफ अगर हम पहुंचते हैं, लेकिन एक किस रूप में, नियमानुसार, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, नियमानुसार अगर हम लोग करते हैं तो वो क्या होता है कि डिकोडिंग कोडिंग कहलाता है। और किसी अर्थहीन से जब अर्थ पूर्ण शब्द के तरफ हम पहुंचते हैं और विशेष एक बात होती है यानी एक नियम होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है कोडिंग डिकोडिंग का जो सेशन है उसको हम लोग देखेंगे। इस सेगमेंट में हम इसको लगाने का जो बात है उसको 2 तरीके से हम लोग इसको लगाने का काम करेंगे। जैसा कि अगर हम लोग देखें, पहला अगर तरीका इसमें देखें कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो है वो कैसे लगाएं, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग पहली बात तो ये है कि पहले आपको ये जानना होगा कि कोडिंग डिकोडिंग में आता है। पहले तो आपने जाना कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या, दूसरी बात ये जाना कि इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके कुछ इस तरीके के होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो लेटर सेगमेंट पर यानी लेटर कोडिंग पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। दूसरा अगर बात करा जाए तो ये नंबर कोडिंग पर आधारित होते हैं। ठीक है, नंबर कोडिंग पर आधारित प्रश्न होते हैं। चौथा अगर बात करा जाए तो इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है, या प्रतिस्थापित क्वेश्चन होते हैं। पांचवा अब नेक्स्ट देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो मिक्स टाइप का क्वेश्चन होते हैं। मिक्स का मतलब क्या होगा कि इसमें लेटर और नंबर दोनों का क्या होगा, मिक्सअप होगा। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास आए हैं। फिर अगर देखा जाए तो मिक्स्ड आ जाएंगे। फिर इसके बाद देखा जाए तो बाइनरी सिस्टम से समाज क्वेश्चन भी ये बने हुए हैं, बाइनरी बेस्ड नंबर बेस्ड पे क्वेश्चन बने हुए हैं। इस सेगमेंट में हम लोग इसको देखेंगे, यानी कि इस हर सेगमेंट को हम लोग देखते चलेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, किस किस रूप में बने हुए हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो कुछ कैसे क्वेश्चन आएंगे जो सिंबल पर आधारित होते हैं, यानी सिंबल पर भी आधारित हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इसके अंदर देखेंगे। अब इस क्वेश्चन का जो प्रकार होगा यानी टाइप्स जो होते हैं उसको भी हम लोग चर्चा कर लें। तो टाइप्स जो आते हैं यहां पर अगर देखिएगा तो पहला बात यहां पर है कि फॉरवर्ड टाइप का आगे आएगा। फॉरवर्ड टाइप का भी क्वेश्चन आपका इसमें मिलेगा। ठीक है, पहला। दूसरा आपका मिलेगा तो बैकवर्ड टाइप का, इसको फॉरवर्ड, पहला अगर लिखा जाए तो ये फॉरवर्ड टाइप का होता है। फॉरवर्ड टाइप से भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो ये बैकवर्ड टाइप से भी वो क्वेश्चन बने हुए हैं। अब अभी मैं बताता हूं फॉरवर्ड बैकवर्ड का क्या है, यहाँ टाइप्स है। फिर यहां पर थर्ड देखा जाए तो थर्ड में क्या है आपका, तो मिक्स्ड है, यानी कि जो भी बात आएगा उसमें मिक्स्ड होगा। अब इस बात को देखिए
कि फॉरवर्ड क्या होता है, तो फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्रगामी, आगे बढ़ते हुए। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे, यानी पीछे की तरफ होगा। मिक्स जो होगा वो दोनों होगा, यानी इसका और इसका जो मिश्रण होगा वो इसमें आएगा, यानी कि दोनों को, यानी आगे और पस बढ़ भी रहा होगा, घट भी रहा होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग उसको मिक्स टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक बात है। यहां पर इसको देखिए, इस तरीके क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है उनको लगाने का एक सबसे सरलतम रूप जो है वो हम लोग लेके हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको लगाया जाए। अगर देखा जाए इसमें कि वो उस रूप में अगर देखा जाए कि क्या है, तो देखिए यहां पर अगर कोई लेटर है तो लेटर का क्या, अगर देखा जाए कि लेटर, तो लेटर का कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होता है। लेटर का कोई ना कोई क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है। अगर प्लेस वैल्यू है तो प्लेस वैल्यू, अगर किसी लेटर का प्लेस वैल्यू है तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, हमारे पास क्या है, कुल टोटल जो है वो 26 लेटर हैं हमारे पास। ठीक बात है। हमारे पास कुल 26 लेटर हैं, और 26 लेटर मान लीजिए अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यल और आपका यम है। फिर इसी क्रम में अगर देखा जाए तो यहां से अगर आते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे इसको एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और आपका जेड। ठीक है। अब देखिए इस लेटर को अगर देखा जाए तो ये 1 पर होता है, ये 2 पर होता है, ये 3 पर होता है, ये 4 पर होता है, और ऐसे नंबरिंग करेंगे तो यहां पर आएंगे 13 पर। यहां से अगर देखें तो ये 14 से स्टार्ट करेंगे और ये आ जाएंगे आप 26 तक, यानी टोटल नंबर आपके कितने मिले, 26 नंबर मिले। अब यहां से ए से लेके हम 13 तक गए, और 13 से फिर 14 से लेके हम 26 तक आ गए। अब इस सेगमेंट में आप चाहें तो पूरे पाथ को लिख लीजिए। यहां पर ई का वैल्यू 5, एफ का वैल्यू 6, जी का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 8, आई का वैल्यू 9 और जे का 10 और इसका 11। फिर इसका हो जाएगा आपका 12। यहां पर देखिए तो ये 15, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये आपका 25। ठीक बात है। अब इस सेगमेंट को ऐसे, इस अल्फाबेट के नंबर जो हैं उसको ऐसे ही याद कर लीजिए, जैसे या यह है, या इसको एक तरीका मैं बताता हूं, उस तरीके से याद कर लीजिए जिसमें आपको मिलेगा इजोटी। ठीक है। इजोटी मिलेगा जिसका नंबर होता है 5, 10, 15, 20 और आपका एक और वैल्यू है 25। तो ये आपके 5, 10, 15, 20, 25 से निकल जाएगा। या तो एक और नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं सिफिलोरक्स। सिफिलोरक्स के सहारे आप ले लीजिए, और यहां पर देखिए तो ये है 3, ये है 6, ये है 9, यहां पर इसका वैल्यू 12, इसका होता है 15, इसका 16 और इसका देखिए तो 21 और इसका हो गया 24। अब आप एक बात ध्यान से देखिए तो यहां पर इजोटी, EJOTY इजोटी हो गया, सिफिलोरक्स है CFILORUX है, तो सिफिलोरक्स भी आपको मिल गया। अब यहां पर देखिए 5 ये और 8 ये, टोटल वैल्यू हो गए आपके 13। अब यहां पर 5 और यहां पर 8, 13 हो गए। तो इस सेगमेंट को मिला, इसको याद कर लेते हैं तो हमारा 26 लीटर हम पूर्णतः तैयार कर पाएंगे। कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पर जैसे ही आप इजोटी याद रखें, फिर सिफिलोरक्स भी याद किए, तो टोटल वैल्यू आपको पता चल गया कि हाँ इन दोनों अक्षरों शब्दों का जो वैल्यू है, अक्षर जो शब्द है उसके जो अक्षर है उसका जो वैल्यू है ये है। मिल गया आपको। अब जैसे मिल जाता है तो हम मान लीजिए कि अगर हम 5 पे हैं तो 5 से पहले अगर देखा जाए ई है तो ई से पहले क्या आता है, तो आप बोलेंगे डी, ई के बाद क्या आएगा तो आप बोलेंगे एफ। तो यह डी का वैल्यू जो होगा 4 और एफ का वैल्यू हो गया 6। इसी तरह अगर मान लीजिए 20 कोई नंबर है और 20 है, 20 का वैल्यू 20 है, तो 20 से पहले क्या होता है, यस आएगा, यस आएगा, और यहां पर देखा जाए तो यहां पर यू आएगा। अब यस की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपका 19 हो जाएगा, और यू हो जाएगा आपका 21। तो देखिए एक लेटर का अगर आगे और एक लेटर का पीछे अगर हम याद कर ले रहे हैं तो हमारा पूरा सेगमेंट याद हो जाएगा, क्योंकि 13 है, 13 का डबल अगर होगा तो 26 हो जाएगा।
ठीक बात है, समझ में आ रही बातें। तो यहां पर ये देखिए कि इसके तरीके यानी इजोटी के सहारे और सिफिलोरक्स के सहारे हम पूरे प्लेस वैल्यू को याद कर जाएंगे। ठीक है, आप एक देखिए ये प्लेस वैल्यू का रोल बहुत ज्यादा है इसमें। रीजनिंग में 5 चैप्टर में हम इसका रोल यूज करेंगे। अगर देखा जाए तो यहां पर आपका कोडिंग डिकोडिंग होगा, इंग्लिश अल्फाबेट में भी यूज करेंगे, एनालॉजी में भी यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन में भी यूज करेंगे, सीरीज में भी यूज करेंगे। तो इसलिए आप कृपया करके इसको जरूर अपने दिमाग में याद कर लीजिए, रख लीजिए कैसे क्या करते हैं, क्योंकि इसके बिना काम आपका नहीं आसान, कठिन हो जाएगा। इसलिए इसको याद रखिए ताकि क्वेश्चन हम लोग झट जल्दी से जल्दी याद कर लगा पाए। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा, कोई भी नंबर उठा लीजिए, मान लीजिए अगर यल है तो यल का देखिए, तो यल के बारे में अगर देखा जाए तो ये है आपका 12 अगर हो रहा है तो यल से पहले क्या आएगा, के आएगा, और यल के बाद क्या आता है तो यम आता है। के का वैल्यू हो गया 11, यम का हो गया 13। तो ऐसे करके पूरे प्लेस वैल्यू को, पूरे नंबर का हम लोग कर लेंगे। अब देखिए एक और बात आप जानिए कि कभी कभी क्या हो, कभी कभी नहीं, हमेशा कभी कभी की बात नहीं है, हमेशा है कि यहां पर क्या है कि सभी अपोजिट लेटर भी के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि जो आप अगर देखिए अपने क्वेश्चन को अगर देखिएगा, प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, हम लोग कराएंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें देखिएगा कि जितने बहुत सारे ऐसे लेटर, बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो ठीक अपोजिट पे ही बेस्ड हैं। तो यानी कि जो उसके क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब क्या है, अपोजिट हैं, एक दूसरे के ही अपोजिट क्वेश्चन पूछ दिया है। तो यहां पर अगर देखा जाए कि अपोजिट का क्या मतलब है, तो अपोजिट देखिए क्या है। अगर अपोजिट के बारे में बात किया करते हैं तो अपोजिट कैसे याद होगा इसका तो बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी अपोजिट अगर देखिए तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट भी, और या एफ का अपोजिट यू। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर 26 है और ये, तो दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 27 होगा। कि देखिए ये 25 है और ये 2 है, 27 हो गया, 24 है 3 है, 27 हो गया, यहां पर 23 है 4 है, 27 हो गया, 22 है 5 है, 27 हो गया। तो किसी का भी सम अगर जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। अब देखिए एक और बात, अगर इस तरीके से भी याद कर लीजिए, दूसरा तरीका यह है कि इसको ऐसे याद करिए, एज ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू, ऐसे करके पूरा याद कर लीजिए। अब इसको हम अपने तरीके से हमको याद करना तो हम कैसे याद करते हैं, बाकी आप अपना बना लीजिएगा, आप अपना इसको भी रख सकते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं वो भी, या अपना खुद का बना सकते हैं। देखिए ए जेड का मतलब क्या हुआ, आज बॉय क्रक्स ड्यू के साथ इवनिंग में फ्यूल भरा कर जीटी रोड, हम साथ साथ इंडियन रेलवे, जाएं कहां कल फिर मिलेंगे लव में। आज बॉय क्रक्स ड्यू के साथ इवनिंग में फ्यूल भरा कर जीटी रोड, हम साथ साथ इंडियन रेलवे, जाएं कहां कल फिर मिलेंगे लव में। ए जेड का मतलब है आज, बी वाई बॉय, क्रक्स मतलब सी एक्स मतलब क्रक्स, डी डब्ल्यू माने माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ई वी माने इवनिंग में, निकल चलिए, फ्यूल माने फ्यूल भरा कर जीटी रोड पर, हम साथ साथ मतलब साथ साथ में, और आई आर माने इंडियन रेलवे, जे क्यू के कल फिर मिलेंगे लव में, करके याद कर लीजिए। इस तरीके से जैसे ये याद होता है, हमारी चीजें जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी बहुत आसान। उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे है। अब देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, और क्वेश्चन देखिए केवल अगर प्लेस वैल्यू याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा। हलवा क्या है तो देखिए यहां पर कह रहा है कि एक जो है ए जो है वो क्या है, तो ए का देखिए वैल्यू 1 नंबर हो रहा है। कैट का वैल्यू अगर देखा जाए तो कैट को 24 बना रहा है, तो कैट को कैसे, जब ए को 1 लिख रहा है तो कैट को क्या लिखना चाहिए, तो यहां देखिए कैट का सी का वैल्यू हो जाएगा 3, ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और टी का वैल्यू हो जाएगा 20, और 20 4 क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर सम करेंगे तो 20 4 24 हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको देखा जाए मैन को निकालना है तो मैन के लिए आ जाइए, यम का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या है 13, ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1, और एन का वैल्यू हो जाएगा 14, तो 14 1 15, 15 3 क्या हो जाएगा, 15 13 क्या हो जाएगा 28, और 28 हाँ 28 नंबर सी पर आपके सी पर है, सी वाला क्वेश्चन आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो देखिए यहां पर क्या है, सी का वैल्यू कह रहा है कि सी का वैल्यू जो है वो 3 है। अब सी का वैल्यू जो 3 है, ध्यान दीजिएगा, सी का वैल्यू अगर 3 है तो यहां पर अगर सी का वैल्यू जो है 3 को दर्शा रहा है तो केप के बारे में पूछ रहा है। तो केप में देखिए जब सी किस नंबर पे आता है तो 3 नंबर पे आता है,
तो सी जब 3 नंबर पर आता है तो इसका मतलब यहां जब सी 3 नंबर पर आएगा तो यहां पर भी सी किस नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर। ई किस नंबर पर आएगा, 5 नंबर पर। ई जो आएगा वो 5 नंबर पर आएगा, ठीक। पी जो आएगा वो 16 नंबर पर आएगा। तो यहां पर 16 5 16 3 19, 19 5 19 5 कितना हो जाएगा, 24। 19 5 24 और ये आपका क्या हो जाएगा, 24। इसी तरह आपका अगर हर्ष का निकालना है तो यहां पर देखिए एच यू एक्स, देखिए तो एच का होता है नंबर वैल्यू 8, यू का 21 और यहाँ का होता है 24। तो यहाँ देखिए 5 4 5 1 4 1 5 8 5 13, 13 का 3 हो गया 2 और 2 4 1 5। अगर देखा जाए तो ये प्लस वैल्यू कितना होगा 53 और आपका डी वाला क्वेश्चन, डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है और यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि ई बराबर क्या हो रहा है, 5 हो रहा है और ई अब क्या है, अमेंडमेंट कह रहा है। अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहा है, बता रहा है कितना हुआ, तो सेक्रेटरी के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए अगर बात करा जाए यहां क्या किया कि शब्दावली को थोड़ा सा क्या कर दिया, जो वर्ड्स हैं उसको वो लंबा कर दिया, बाकी कुछ नहीं हुआ, बस लंबा हो गया है। इसको भी हम लोग देखते हैं। ई का अगर 5 हो रहा है यानी कि ई का ओरिजिनल प्लेस वैल्यू जो होता है वो 5 ही होता है। तो 5 अगर है तो यहां पर अगर देखा जाए तो ए का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यम का प्लेस वैल्यू जो हो जाएगा वो 13, ई का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एन का हो जाएगा 14, डी का जो हो जाएगा 4, यम का हो जाएगा 13 और यहां पर ई का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या है कि 5 ये भी हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा 14 पर काउंट होता है और टी जो होता है टी का प्लस वैल्यू 20 होता है। तो अब इसमें देखिए कि इसको जोड़ा जाए तो क्या होगा, यहां देखिए 4 5 4 9 9 3 9 9 3 12 12 4 16 16 4 20 20 5 25 20 5 25 25 3 23 और 23 1 24। तो यहां पर हो गया 24। अब यहां पर अगर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखिए ध्यान से काउंट करिए। यहां पर देखा जाए तो क्या है कि ये 1 है 13 है 5 है 14 है 4 है 13 है 5 है 14 है और यहां पर टी है। देखिए यहां पर 4 5 4 9 9 3 9 3 12 12 12 4 16 16 4 20 20 5 25 और 25 4 24, नहीं 25 4 29 हो जाएगा, 25 4 29, ठीक है सही है। तो 25 4 क्या हो जाएगा 29, 29 का और 2 आ गया आपका तिल, फिर देखिए 2 2 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8, यानी कि आपका टोटल वैल्यू कितना आया 89। तो इसका वैल्यू 89 यानी सम हो रहा है, सारे नंबरों को सम हो रहा है। तो उसी तरह इसको पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहां देखिए यस का जो होगा वो 19 हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा 5, यहां पर सी का जो हो जाएगा 3, आर का 18, ई का 5, टी का 20 और ए का 1, आर का 18 और वाई का 25। तो यहां पर आप काउंट कर लीजिए। यहां पर देखिए यहां पर अगर देखा जाए, अच्छा यहां लिख लीजिए, यहां पर ठीक है यहां लिख दीजिए। तो यहां देखिए ये 19 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 18, फिर इसका वैल्यू हो गया 5, यहां पर हो गया 20, यहां पर 1, यहां पर 18 और यहां पर 25। अब इसको काउंट करिए 5 5 8 5 13 13 13 1 14 14 5 19 19 5 19 5 27 27 3 30 30 30 5 35 और 35 35 और 9 35 9 44 44 का 4। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जब हमारे यूनिट प्लस पे 4 आ गया और यहां पर एक ही एक नंबर ऐसा दिख रहा है जहां पर यहां पर 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा बाकी और किसी पे 4 है नहीं, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। आप वही लगा सकते हैं या तो काउंट भी कर लीजिए। 44 हो गया, 44 आपका आया तो यहां पर 4 2 8 8 1 9 9 2 9 2 11 हो गया, 11 1 12 12 9 9 1 11 11 1 12 12 1 13, नहीं 44 हो रहा था ना, 44 44 2 46 46 1 47 47 47 2 नहीं 44 4 4 2 6 6 6 1 7 7 7 2 9 9 1 10 10 10 1 11। हाँ देखिए यहाँ पर तो 10 1 11 यानी 114 और 114 आपका नंबर यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। एक क्वेश्चन और आ रहा था क्या इसमें, हाँ ठीक है यही है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर इस टॉपिक इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे।
थोड़ा सा मजेदार वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आप लगा सकें। अब देखिए यहां पर कह रहा है बेंगलोर को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में चंडीगढ़ को क्या लिखा जाएगा? तो बेंगलोर को ये लिखा था, तो बेंगलोर को किस रूप में ये लिखा जा रहा है? तो यहां देखिए यहां पर बी है, तो यहां पर क्या है, सी को लिख रहा है। यहां पर अगर बी की बात कर रहा है, तो यहां पर अगर बी है तो नीचे अगर इसमें देखा जाए, यहां पर अगर देखा जाए कि इसमें जो वैल्यू आए हैं वो क्या है, तो यहां पर देखिए बी है, तो यहां पर सी लिख रहा है। अब ठीक, यहां देखिए यहां पर अगर बी है तो यहां पर सी की बात कर रहा है, यहां ए है तो यहां पर जेड। अब बी का सी तो समझ में आ रहा है, लेकिन ए का जेड नहीं समझ में आ रहा है। इसका क्या, मैं ए के बाद तो बी आता है, बट ए के बाद जेड तो आता नहीं है। इसका मतलब ए के पहले जेड आता है। तो यहां पर अगर देखा जाए बी का सी हो रहा है, तो ए का जेड, यानी कि पहली बार में +1 हो रहा है और दूसरी बार में -1 हो रहा है। फिर देखिए यन का क्या है, वो हो रहा है, तो यन का वो हो रहा है, +1 हो रहा है, और जी का क्या है, यफ हो रहा है, यफ जी, तो यहां पर क्या है, -1। यहां पर ए का है तो यहां पर देखिए बी आ रहा है, +1 हो रहा है। यहां पर देखिए यल है तो यल के पहले के आता है, ओ के बाद फिर पी आता है, आर से पहले क्यू आता है, और ई के बाद एफ आएगा। यानी कि +1 -1 +1 -1 का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है। तो यहां पर देखिए सी का +1 अगर देखा जाए तो डी हो जाएगा, एच में अगर देखा जाए तो एच का क्या होता है, जी होता है, जी एच होगा। फिर ए का क्या होगा, बी हो जाएगा। एन से पहले क्या आता है, तो एन से पहले आपका, अगर एन से पहले अगर देखा जाए तो आपका यम आ जाएगा। डी के बाद अगर देखा जाए तो ई आता है। आई से पहले एच आ जाएगा। जी के बाद क्या होता है, एच आ जाएगा। ए के बाद देखिए तो बी आ जाएगा। आर नहीं, यहां पर ए से पहले, यहां से देखा जाए तो ए से पहले आपका पहले आएगा ना -1, तो पहले -1 को अगर लेके चलते हैं तो यहां तो एच समझ में आ रहा है, यहां ए से पहले तो यहां जेड आ जाएगा। आर के बाद जो होता है वो एस आ जाएगा, और एच से पहले जो आएगा वो आपका जी आएगा। तो इस सेगमेंट को अगर देखा जाए डी जी बी एम ई और डबल एच, यही सेगमेंट यानी फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन वही मैच कर रहा है, और फर्स्ट का जवाब आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आपका कुछ क्वेश्चन ये है। अब इसमें कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्राइक को YYVLM लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में डांस को क्या लिखा जाएगा, ऐसा पूछ रहा है। अब अगर देखा जाए कि स्ट्राइक के बारे में अगर पूछ रहा है कि क्या है, तो देखिए यहां पर इसको ध्यान से अगर देखिए इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन आपको देखना है, तो यस के बाद क्या होना चाहिए, यस के बाद अगर देखा जाए टी है, आर है, आई है, के है, तो के एल ई एफ अगर देखा जाए तो यहां पर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपसे कहेंगे कि आप केवल नंबरिंग कर दीजिए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 19, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 18, और ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो गया 11। अब इसी तरह इसको भी कर दीजिए, ये देखिए 25, इसका भी वैल्यू 25, इसका वैल्यू 22, इसका वैल्यू 12, और यम का वैल्यू 13। अब आप जैसे ही नंबरिंग किए और जैसे ही नंबरिंग करते करेंगे, तो नंबरिंग अगर जैसे ही नंबरिंग आप किए, तो नंबरिंग करने के बाद शायद स्पष्ट आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं कि स्पष्ट आपको दिख नहीं रहा है, देख रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, हम इसको इस काम करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे ही कर लेते हैं, और यहां से हटाएंगे तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ये देखिए, अब आते हैं यहीं पर, ठीक, अब दिखेगा शायद आपको, हाँ ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर इसको हम आते हैं, तो यहां देखिए अगर हम यहां पर यस का क्या कर दें, 19 कर दें, टी का आपका 20 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा। इसी तरह यहां पर देखिए 25, यहां पर 25, यहां इसका 22, यहां पर इसका 12, और यहां पर इसका वैल्यू 13। अब एक बात देखिए, 19 में क्या जोड़ दिया जाए कि 25 हो जाए, तो 19 में अगर हम +6 कर दें तो क्या होगा, 19 6 25 हो जाएगा। 20 में अगर हम 5 जोड़ दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 18 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 22 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 9 में अगर 3 जोड़ दें
तो ये 12 हो जाएगा, और यहां पर 11 में 2 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा। यानी कि अगर हम +6 +5 +4 +3 +2 को अगर ऐड करते जा रहे हैं तो ये वाली सेकंड वाली नंबर हमको रिलेटेड का पता चल जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम डांस को देखें तो डांस का वैल्यू होता है 4, और 4 में अगर हम इसका 4 होता है, 4 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमको मिलेगा 10, और 10 नंबर पर मिलता है क्या, जे। इसी प्रकार ए में अगर हम 5 जोड़ दें तो ए का वैल्यू 1, और 5 जोड़ देते हैं तो मिलेगा हमको 6, और 6 नंबर पर वैल्यू होता है आपका एफ। यन जो है, यन होता है 14 नंबर पर, और यन 14 नंबर में 14 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं 14 4 18, और ये मिलता है आर। इसी तरह सी होता है 3, 3 में हम 3 जोड़ दें तो हमको मिलेगा 6, और ये होता है एफ। यहां पर अगर देखा जाए 5 है, 5 में 2 जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 7, और 7 में 7 नंबर पर होता है जी। और देखिए ये ऑप्शन आपको कहीं मिल रहा है तो JFRF यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आपसे मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है आपका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अगर देखें हम आपको तो पूछ रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट को इस रूप में लिख रहा है तो वही पूछ रहा है डाइजेस्ट को क्या लिखेंगे। बहुत आसान और सिंपल सवाल है। यहां पर देखिए यस है तो यस के संबंध में अगर देखा जाए तो यस से क्या बन रहा है, टी जा रहा है, यानी कि +1 टी जा रहा है। सी का सी सेम वैल्यू रख दे रहा है। पी आर के बाद क्या हो, आर से पहले क्या होता है, अगर देखा जाए तो एस पी क्यू आर, तो क्यू आता है पहले। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें यह हो रहा है कि पहले एक बार क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो एस टी +1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है तो 0 हो जा रहा है, कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है। फिर अगर देखा जाए तो आर से पहले -1 हो जा रहा है। फिर यहां पर देखा जाए कि अगर ये आई के बाद देखा जाए तो आई का क्या है, सेम हो जा रहा है। पी का क्या हो रहा है, पी का क्यू हो जा रहा है। तो यहां देखिए पी क्यू आर, पी के बाद क्या है +1 बढ़ रहा है, और यहां पर टी का क्या हो जा रहा है, टी है। मतलब एक बार माइनस हो रहा है, बाकी सब अगर इसमें माइनस में देख लिया जाए क्या है कि नहीं क्यू यहां पर आर से, यानी तीसरे वाले वैल्यू को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, बाकी सब वैल्यू क्या कर रहा है, आपस में प्लस कर रहा है। इसी तरह डाइजेस्ट को देखिए तो डाइजेस्ट में अगर आते हैं तो हमारे पास एक प्लस होगा तो क्या मिलेगा, ई मिल जाएगा। फिर आई को अगर लेके चलते हैं तो आई हमारे पास 0 यानी आई मिल जाएगा। जी के बाद अगर देखा जाए जी से पहले हमारे पास क्या आएगा तो ई एफ जी, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास पहला वर्ड आएगा एफ, और ई के बाद आएगा ई एफ जी। तो यहां पर अगर इसके बाद देखा जाए तो 0 हो जाएगा, ई आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। और यस के बाद क्या आता है, टी आएगा, यस के बाद टी आएगा, और टी का वैल्यू सेम हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन देखिए तो यहां पर अगर देखा जाए तो सेकंड वाला ऑप्शन हमको ई आई एफ ई टी, यानी बी वाला ऑप्शन जो है वो भी आपको मैच कर रहा है। कुछ सवाल में देखिए, कुछ सवाल में है नहीं, बस हुआ है कि सवाल है कुछ है नहीं। यहां पर देखिए क्या है कि इसी तरह सवाल आपके पास आएंगे और बड़े आराम से इसको सवाल को आप लगा लेंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर क्या है, किसी संकेत कह रहा है कि किसी कोड में ऑर्केस्ट्रा को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कोड भाषा में ड्रीमलैंड को पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर अगर देखा जाए इसको कि ये इस रूप में कैसे लिख रहा है, तो इसको अगर ध्यान से आप देखिए तो यहां पर अगर आपको देखिए तो यहां पर अगर इसको देखा जाए तो ये ARSTE, तो यहां पर देखिए ARSTE, यानी इस लेटर को अगर देखा जाए तो ये इतना लेटर है कि नहीं। तो यानी कि ये जो पहला लेटर है उसको पलट के, जो लास्ट वाला 5 लेटर है उसको पलट के पहले लिख दिया, और जो लास्ट का 4 वर्ड है उसको सेम टू सेम एज इट लिख लीजिए, तुरंत वैसे ही लिख दिया जैसे लिखा है। तो यहां पर देखिए ये पलट के आया और ये वैसे आ गया। तो इसी तरह यहां पर देखिए तो यहां पर 1 2 3 4 5, यानी यहां से लेके यम तक और यहां के 4 लेटर। तो यहां से अगर हम आते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां तक अगर देखा जाए डी, यहां पर एन, यहां पर ए, यहां पर एल, और यहां पर क्या है यम। इसी तरह अगर इसको लिखा जाए तो ये डी आर ई और ए। तो यहां पर अगर देखा जाए इस ऑप्शन को चेक कर लीजिए कहां मिल रहा है ये, तो डी एन ए एल, डी एन ए
होना चाहिए, DNALM। और यहां पर देखिए तो ये सी वाला ऑप्शन हमको लगता है कि हुबहू मिल रहा है। हाँ, हुबहू, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और यहां पर देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा में इनएक्टिव को विटकेनिंग लिखा जा रहा है, तो उसी कुछ भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखेंगे। तो यहां पर अगर देखिए कि इस शब्दावली को ये कैसे लिख रहा है, ध्यान से देखिए, तो ध्यान से आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए ई है, ई को यहां देखिए ई सेम है, यहां पर आई था बट यहां पर भी हो गया। तो ये बदलाव कैसे हुआ, तो ये बदलाव होने का देखिए अगर नजरिया, तो यहां से भी से देखिए यहां तक देखिए, यहां भी है और भी के बाद, यानी इस शब्दावली को पूरा पलट दिया गया, और पूरा पलटा गया तो क्या है, VITCANC। इसी तरह देखिए VITCANI, तो ये टोटल वैल्यू आपको यहां दिख गया, लिख दिया गया। उसी तरह आपको कंप्यूटर के बारे में लिखना होगा, तो आपको आर तो वहीं छोड़ दीजिए, यानी कि आर आप यहीं छोड़ दीजिए। यहां से देखिए तो ई से स्टार्ट करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे, और यहां पर ई से स्टार्ट करते हुए TUPMO और C, और ये देखिए कहीं ऑप्शन में मिल रहा है, तो देखिए ETMUPOCR, यानी कि C ऑप्शन जो है वो हुबहू मिल रहा है। तो आपका ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का है, यहां देखिए, और ये देखिए अगर इसको देखते हैं तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां क्वेश्चन को भी देख लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस प्रकार का क्या कह रहा है, देखिए इसको, किसी सांकेतिक भाषा में कावेरी को वकीरे लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में मैसूर को क्या लिखा जाएगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। अब देखिए यहां पर इसको ध्यान से देखिए आप, तो यहां देखिए कावेरी को यही चीज इस तरह यहां लिखा हुआ है, बट लिखने का तरीका कुछ अलग है। तो अलग क्या है, तो देखिए यहां पर इस 3 सेगमेंट को ध्यान से देखिए और इस 3 सेगमेंट को ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए ये 3 सेगमेंट यहां पर और ये 3 सेगमेंट यहां पर, यानी कि ERI को IRE लिख दिया और केव को VAK लिख दिया। तो उसी तरह यहां पर भी आए, यहां पर इस 3 शब्दावली को यहां देख ले, और इस देखिए उलट फिर नहीं कर रहा है, वही लिख रहा है लेकिन पलट के लिख रहा है। तो यहां पर देखिए ये है, तो यहां पर क्या होएगा, सीम हो जाएगा, और यहां पर EO और R, तो ये देखिए कहां पर आपको मैच करेगा, CYMERO। तो देखिए यहां कहीं दिख रहा है क्या, CYMROE लिख रहा है, इसका मतलब इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका नन ऑफ दीस हो जाएगा, जो लास्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास मिलेगा, और क्वेश्चन ये है कि यदि एडिशन को ये लिखने का प्रयास कर रहा है, तो उसी कूट भाषा में मेडिकल को क्या लिखेगा, मेडिकल को क्या लिखा जाएगा। तो एडिशन देखिए, ये ध्यान रखिएगा, एडिशन यहां लिखा हुआ है और यहां पर ये लिखा हुआ, मतलब एन भी इसमें है, जितने लेटर यहां है उतने लेटर यहां पर भी है। अब यहां पर देखिए तो एक टी एक ऐसा शब्द नंबर है जो अपने स्थान पर है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी टी में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव किस में हुआ है, तो 3 इधर 3 उधर के बदलाव हुआ है। यहां पर देखिए EDI है तो यहां पर IDE हो गया, यहां पर ION है तो NOI हो गया। अब इसमें बदलाव समझ में आ गया होगा कि इसको पलट के इधर, इसको पलट के इधर लिख दिया। इसी तरह यहां पर देखिए तो 3 लेटर में अगर देखा जाए तो आई एक ऐसा लेटर है जो अपने स्थान पर है, और बदलाव किसमें होगा, तो यहां पर हो जाएगा, देखिए बदलाव अगर इसमें करेंगे तो यहां पर एल का LAC कर लेंगे और यहां पर डेम लिख देंगे DEM, तो यहां पर डेम, यानी कि अगर इस बात को पढ़ा जाए तो हम कह रहे हैं डेमिलेक पढ़ेंगे, और डेमिलेक देखिए कहां है, डेमिलेक के बारे में अगर देखा जाए तो डेमिलेक फर्स्ट ऑप्शन में पड़ा हुआ है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं यहां पर, और यहां पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करा जाए तो यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा कंट्रीब्यूटर को ये लिखने का प्रयास कर रहा है, तो उसी कूट भाषा में
प्रोहिबिशन को क्या लिखा जाएगा? कंट्रीब्यूशन को वो लिखने की बात, कंट्रीब्यूटर को वो लिखने की बात कर रहा है, तो प्रोहिबिशन को लिखने का क्या होना चाहिए? अब इसमें देखिए, यहां पर इस शब्दावली को पूरा देखिए और इस शब्दावली को पूरा देखिए। यहां पर अगर देखा जाए तो बी से अगर हम BUTOR, यहां पर देखिए तो BUTOR यहां देख रहे हैं, और यहां पर अगर देखा जाए तो सी। यहां पर एक और बात है, यहां देखिए आई, यहां पर भी बदलाव नहीं हुआ जैसा इसके पहले हम लोग देखे, तो पहला बदलाव आई में नहीं हुआ। और यहां पर देखिए तो यहां पर बी लास्ट में था, आर इधर लास्ट में हो गया था, अब इसको पलट दिया, यानी कि बी पहले हो गया और इस तरह, यानी ROTUB ऐसा हो गया। फिर इसी तरह अगर देखा जाए आर इधर आ जाएगा तो RT यानी कि RTNOC ऐसे लिख दिया पलट के, इसको पलट के लिख दिया। तो आइए यहां पर प्रोहिबिशन को देखिए, यहां पर कितने लेटर इधर हैं? 1 2 3 4 5, तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि बी का चेंजिंग नहीं होगा, बी अपने जगह पर रहेगा, बी जो है वो अपने जगह पर रहेगा, और उसके बाद सारे बदल जाएंगे। तो यहां पर देखिए बी, और इस पे आएंगे तो यहां पर हो जाएगा IHOR और P। यहां पर अगर देखा जाए तो NOITI, तो यहां पर अगर देखा जाए तो हाँ ये अच्छा है, इस देखिए इस ऑप्शन में कहीं मिल रहा है IHORPBN, नहीं मिल रहा है। यहां पर देखिए IHORPBNOITI, यानी कि आपका देखा जाए तो फोर्थ वाला ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और यहां पर देखिए कि एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है ये, और इसमें देखिए अगर देखा जाए इसको तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? तो कॉमेडी को कह रहा है कि कॉमेडी को कुछ लिख रहा है, कॉमेडी को इस रूप में लिखने का प्रयास कर रहा है, और पूछ रहा है कि फंगस को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो कॉमेडी को अगर देखा जाए तो कॉमेडी अगर यहां पर है तो कॉमेडी को यही, तो देखिए क्या ये जितने लेटर है वही लेटर यहां पर है क्या? बिल्कुल है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। यानी कि देखिए तो इसमें यम जो है, यम और ई, ध्यान रखिएगा, यम और ई में कोई बदलाव नहीं हुआ, यम और ई अपने स्थान पर है। बदलाव जिसमें किसमें हो रहा है, डी वाई को आपस में लिख दिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया। समझ में आ रही है ना? देखिए सी का सी, ओ इधर हो गया, सी इधर हो गया, यहां पर डी इधर हो गया, वाई इधर हो गया। इसी तरह फंगस को अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए फंगस को यहीं पर लगा लीजिए, तो यहां पर देखिए फंगस में एन और जी क्या होगा? अपने जगह पर होगा, यहां पर यस हो जाएगा और यहां पर यू हो जाएगा, यहां पर यू और यहां पर यफ, और इसमें देखिए तो ये सारी चीजें अपने जगह पे आ जाएंगी। और इस तरह के ऑप्शन देखिए कहीं दिख रहा है यफ यू यफ एन जी, यू एफ एन जी यस यू, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो आपको मिल रहा है। देखिए कितने आसानी से सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। और इसी सेगमेंट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन को देखिए, अब ये कह रहा ओरिएंटल, ओरिएंटल को MBSU ये सब लिखा जा रहा है, तो उसी कुछ भाषा में कोवर्डली को क्या लिखा जाएगा ऐसा पूछ रहा है। अब देखिए ओरिएंटल को ये लिखने की बात कर रहा है, ओरिएंटल का क्या हो जाएगा? तो ओ का अगर देखा जाए, क्या ओ को अगर देखा जाए तो ओ का क्या होता है? यम किस रूप में हो रहा है? होगा, अगर ओ का यम नहीं होगा तो बी का, आर का कैसे बी हो रहा है? ये भी देखने वाली बात है। आई जो है वो भी देखने वाली बात है। एन का जो है वो, एन का वो तो समझ में आ रहा है, एम एन ओ। तो यहां पर देखिए एन का, अब इधर एक बार ध्यान देने वाली योग्य बात है, यहां पर देखिए कि अगर यहां पर एन को हम देखें और एन को यहां पर ओ रखते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर देखिए 2 2 यहां पर भी 8 है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाना है तो देखिए ORIENTAL, ओरिएंटल को ये लिखने की बात कर रहा है, किसको? यानी कि MBS को, MBUOFSJSP।
अगर ये लिखना चाह रहा है तो कैसे लिखना चाह रहा है, देखिए क्या क्या तरीका है जो इसको ये लिख सकता है। तो देखिए अगर यहाँ पर अगर इस तरह नहीं मिल रहा है, इस तरह अगर बात नहीं मिल रही है, तो हम इसको देखें कि किस तरह मिल रहा है। तो देखिए यल का क्या हो सकता है, यल के बाद यम आ रहा है, आएगा, यानी +1 अगर हम कर दे तो यल के बाद यम आएगा। ए के बाद अगर देखा जाए तो ए के बाद +1 आएगा। टी के बाद क्या आता है, +1 आएगा, और टी के बाद यू आता है। एन के बाद अगर देखा जाए तो ओ आएगा। ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। आई के बाद अगर देखा जाए तो जे आएगा। आर के बाद क्या आता है, यस आता है। और ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। और आपका ये सेगमेंट जो है वो क्या किस रूप में ले लिया, तो बीच वाले पार्ट को ले लिया। बीच वाले पार्ट को अगर ले रहा है तो उसी तरह हम देखिए y से आगे क्या होता है, तो y से आगे जेड होगा। अब देखिए जेड कहां कहां है, तो यहां पर देखिए ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा, देखेंगे या नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दीज हमारे पास पड़ा ही हुआ है। अब देखिए y का क्या हो गया, जेड, l के बाद क्या आता है, m, d के बाद क्या आता है, e, फिर r के बाद क्या आता है, यस, फिर a के बाद देखिए a के बाद d नहीं आता है, b आता है। तो यहां पर देखिए कि यहां इस सेगमेंट में देखिए क्या है, d आया, a के बाद d आने की बात कर रहा है, और a के बाद b आता है। यानी अगर इधर से देखा जाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि d इधर भी है, d इधर भी है, और यहां पर देखिए तो ये होगा ही नहीं। इसका मतलब कि नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रही क्या मैं क्या बोला, ये यहां पर देखिए कि y है तो y का z हो रहा है +1। y से अगर हम यहां जाएं तो यहां पर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। l के बाद क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। d के बाद क्या आ जाएगा, तो e आ जाएगा। और r के बाद क्या आएगा, तो यस आएगा। और a के बाद क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। बट देखिए इसमें कहीं भी b नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और ये इस क्वेश्चन को देखिए यहां पर एक कह रहा है हाईवे को ये लिखने की बात कहा जा रहा है, तो उसी प्रकार सिंबल्स को क्या लिखा जाएगा, यानी सिंबल्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हाईवे को अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए एक बात ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए इस शब्दावली को। तो HIGHWAY अगर लिख रहा है, यहां पर HJIH और ZBX लिख रहा है। तो इसी सेगमेंट को अगर देखा जाए तो देखिए यहां से इस लेटर को देखिए और यहां एच को देखिए, एच देखिए फिर यहां पर है, और यहां देखिए तो यहां पर वे है, और यहां पर देखिए तो ZBX है। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि एच तो अपने जगह पे खुद है, एच दो है वो अपने जगह पे खुद है। आप यहां पर अगर साफ में लिखना चाहते हैं तो देखिए HIGHWAY, और यहां पर है HJIHZB और आपका X। अब इस सेगमेंट में देखिए ये H जो है वो तो अपने स्थान पर है, H जो अपने स्थान पर है। और यहां पर देखिए कि अगर Y को हम ले लें, Y को अगर लें तो Y हमारे पास Y के बाद क्या बनता है, तो Y के बाद अगर देखा जाए क्या Z बनेगा क्या, अगर देखा जाए यहां पर Y के बाद Z बनेगा, या इसको आप ऐसे ले लो सबसे अच्छा रहेगा आपका। ये तो आपका H मिल ही रहा है। यहां पर देखिए Y का आपका क्या बन रहा है, Z बन रहा है। A का देखिए तो B हो रहा है, और W के बाद क्या आता है, X आता है। ये सेगमेंट मिला। इसी तरह अगर यहां पर अगर देखा जाए तो H के बाद यहां पर देखिए G के बाद क्या मिलेगा, H के बाद अगर देखा जाए तो HEFGHI मिलेगा। I के बाद क्या मिलेगा, तो J मिलेगा, और G के बाद क्या मिलेगा, H मिलेगा। तो इस तरीके से क्या एक पूरा मेंटेनेंस पूरा जो है वो कोडिंग हो रही है। अब इस तरह कोडिंग हो रही तो उसी तरह हम लोग सिंबल को भी देख लेंगे, SYMBOLS। तो सिंबल्स को अगर देखना चाहते हैं तो यहां पर देखिए तो B का क्या होगा, सेम वैल्यू प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा दूर रख लीजिए। यहां पर देखिए तो B हो जाएगा। अब देखिए ये शब्दावली कैसे बदल रहा था, तो पहले वाला जो लास्ट वाला था वो पहले पे आ रहा था, यानी S के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, T आएगा। L के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, यम आएगा। और O के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, वो आपका MNOP आएगा। इसी तरह अगर यम को अगर देखा जाए तो इधर देखिए पहले वाला कहां हो रहा था, जो लास्ट तीसरा नंबर है वो पहले भी जा रहा था। तो यम के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, यम के बाद अगर देखा जाए तो यन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहां पर यन होगा।
वाई के बाद अगर देखा जाए तो जेड होगा, और यस के बाद अगर देखा जाए तो यहां पर टी होगा। और देखिए क्या ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, तो देखिए एन जेड टी बी, एन जेड टी सी लिख रहा है, एन एन जेड कहीं नहीं दिख रहा है, एन जेड सी लिख रहा है। एम का हो जाएगा एन, वाई का हो जाएगा जेड, और यस का हो जाएगा टी, और बी का बी ही वैल्यू आना चाहिए। यहां पर देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, एच का एच ही हो रहा है, ठीक है, यानी सही है हम लोग हैं। तो यहां पर जब एच का एच हो रहा है तो यहां पर भी क्या होगा, बी का बी होना चाहिए। और इस सेगमेंट में देखिए तो कहीं भी हमारे पास नहीं मिल रहा है जो मिल पाए, इसका मतलब होगा कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, और यहां पर देखिए, तो देखिए ध्यान से, यहां पर ये कह रहा है कि एक खास कोड में मदर को OMHURF लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आंसर को क्या लिखा जाएगा। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। देखिए अब थोड़े से अच्छे सवालों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसी तरह सारा सेगमेंट इसी तरह होगा, बेहतरीन से बेहतरीन। आप बस बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, इसका ध्यान रखें। ठीक, अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिए, मदर को, अगर ये मदर को ये लिखना चाह रहा है तो कैसे लिखना चाह रहा है, देखिए इस पर ध्यान रखिए कि क्या इसमें कुछ ऐसे वैल्यू हैं जो यहां पर देखिए 6 यहां लेटर है, 6 यहां लेटर है, तो यहां पर अगर देखा जाए कि कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पर क्या सेटअप बैठ रहा है क्या, तो देखिए यहां पर यू नहीं है, इसमें यू नहीं है बट यहां पर यू है। इसका मतलब कि सेम लेटर का तो बदलाव नहीं हो रहा, कुछ माजरा है। अब वो माजरा क्या है इसको हम लोग देख लें, तो देखिए यहां यम है तो यम का क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, यम एन ओ। तो इस आप कुछ मत करिए, हम क्या करें इसमें नंबरिंग कर दिया जाए। यम का जो वैल्यू होता है 13, ओ का वैल्यू होता है 15, ये होता है 20, यहां पर 8, यहां पर 5, और यहां पर है आपका 18। यहां पर देखिए 15, यहां पर देखा जाए तो 13, यहां पर एच का 8, और यहां पर देखिए तो 21, और यहां पर 18, और यहां पर आपका 6। अब देखिए 13 और 2 15 हो जा रहा है, तो 13 2 15 हो जा रहा है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो +2 का मामला है, तो +2 हो रहा है। 15 का 2 हो रहा है यानी -2 हो जा रहा है। 20 का अगर देखा जाए 8 हो गया, 20 का 8। अब ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि 20 का 8 होने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर 20 का 8 जो है वो, और 8 का 21 होने का कॉन्सेप्ट, यानी कि अब देखिए इसको क्या है, यहां पर देखिए यहां से ये क्या हो रहा है, आपस में बदलाव हो रहा है, हमको लग रहा है यहां पर आपस में बदलाव हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर एच हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 21 हो जाए। यानी कि पहली बार में यहां देखिए यहां पर क्या है, ये इसको यहां ले लिया जाए, लेकिन यच जो है वो यहां आ रहा है। ठीक है। सवाल देखिए यहां पर MOTHE और R, ऐसे सवाल को अगर देख लिया जाए तो देखिए आप, ये आ रहा है वो यहां पर, यम आ रहा है यहां पर, यानी पहले वाले में कोई बदलाव नहीं हुआ। दूसरे में अगर देखा जाए तो टी के बाद आता है यू, और एच आपका क्या है, सेम आ गया, यानी +1 यहां पर देखिए इसमें बढ़ा रहा है। यहां पर अगर देखा जाए आर का क्या है, तो सीधे आर लिख रहा है, बट यहां पर देखा जाए तो +1 यानी एफ एफ के रूप में लिख रहा है। देखिए ये वैल्यू आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, टोटल OMHURF लिख रहा है। तो इसी तरह आंसर के बारे में हम आ जाते हैं, और NSWER के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये इसका कोई बदलाव नहीं, मतलब सेम। इसमें एन आपका क्या होगा, पहले में कोई बदलाव नहीं, मतलब एन ए। फिर उसके बाद देखिए यहां पर अगर देखते हैं तो डब्लू का डब्लू हो जाएगा, लेकिन यस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहां पर आर का क्या होगा, आर हो जाएगा, बट ई का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और देखिए क्या ये सेगमेंट कहीं दिख रहा है क्या, NAW, NAW, NAWTBR, यहाँ एन एम 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 NAWTR TRF, TRF,
एन बी डब्ल्यू टी आर एफ नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक। एन आर एन ए डब्ल्यू ये भी नहीं है, टी आर एफ नहीं बन रहा है। अब इसमें देखिए अगर इसको ध्यान से, तो यम यम का ये यम है, यम आपका देखिए तो ये वो यम, फिर यहां पर यच, ये तो सेगमेंट अच्छा बैठ ही रहा है कि एम का एम हो गया, वो कब हो गया, टी का यू या एच का ये, आई आर का आर, ई का एफ, सेट हो रहा है, ओ एम एच यू आर एफ, सही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए इस सेगमेंट में हमको ये मिलना चाहिए था, बट इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इस पूरे सेगमेंट में कहीं नहीं दिख रहा है, यानी हमारा जवाब जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में एसिड, ध्यान रखिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में एसिड को कह रहा है कि JDBE लिखा जा रहा है, तो नोज को ये लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में कह रहा है, उसी सांकेतिक भाषा में फोर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो एक बात देखिए यहाँ पर एसिड को ये कैसे लिखा जा रहा है, तो एसिड में अगर देखा जाए कि एसिड में ये कैसे लिखा जा रहा है, तो अगर मान लीजिए दो दो का पेयर अगर हम लेके देखें, तो यहाँ पर देखिए ए का डी, सी का डी हो जाएगा, और सी का, लेकिन सी का मान लीजिए डी हो जाता, लेकिन ए का जे नहीं होना चाहिए, ए के बाद जे 8 नंबर 9 नंबर बढ़ने की बात कर रहा है, और यहाँ तुरंत बढ़ा रहा है। इसका दूसरा तरीके से अगर देखा जाए, तो यहां पर देखिए अगर इस सेगमेंट में हम डी को ले लें, तो डी का ई से कॉन्सेप्ट तो जुड़ सकता है, यानी +1 हो जाएगा। डी का देखा जाए तो +1, यानी +1 अगर हो जाए तो डी हो जाएगा। और आई का देखा जाए तो आई के बाद क्या होता है, जे होता है, तो आई जे, यानी यहां पर ध्यान रखिएगा, मिल गया यहां पर ACID, तो डी का वैल्यू तो आप सेम लिख लीजिए, और आई का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ए का अगर देखा जाए तो ए का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और सी का आपका क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, यानी जो चाहिए हमको वो मिल गया, JDBE मिल गया। फिर उसी तरह अगर देखा जाए नोज के बारे में देखा जाए, तो देखिए ई के बाद क्या है, एफ हो रहा है, यानी +1 की बात हो रही है, +1 की बात हो रही है। यहां पर देखिए अब यस के बाद अगर देखा जाए तो यस का यहां पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यस के बारे में अगर देखा जाए तो टी हो जाएगा। यन के बारे में देखा जाए तो यन के बाद ओ हो जाएगा, और ओ के बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और यहां पर आपका एफ ऑलरेडी पहले से है, ये है, तो यहां पर TOPOF ये भी मिल गया। अब हमारे पास आता है फोर्ड, तो फोर्ड के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो हमारे पास क्या है, डी का क्या हो जाएगा, डी का ई हो जाएगा, आर का हो जाता है यस, एफ का हो जाता है EFG हो जाएगा, और ओ का हो जाएगा पी, यानी SPGE देखिए कहां पर है, तो SPGE, और बी वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल आपका बेहतरीन जवाब यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके अगर हम लोग देखें तो ये आपका क्या है, इस पे देखिए, और ये इस सेगमेंट को अगर देखा जाए तो ये कह रहा है एक खास कोड में कोवेलेंट को ये रूप में लिखा जा रहा है, तो फॉर्म को ये रूप में लिखा जाएगा, तो उसी भाषा में सिल्वर को क्या लिखा जाएगा, सिल्वर को क्या लिखा जाएगा, ऐसा करके देखना। तो देखिए सबसे पहली बात है, हम लोग देखें कितने लेटर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लेटर में अगर ये है, इसको भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में अगर है तो इसका दो दो का पेयर हो सकता है, मतलब सम अगर रहता है तो सम के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, पेयर ले लेते हैं, और पेयर अगर लेते हैं तो यहां पर देखिए कि यहां पर आपका क्या है कि ये एक पेयर ले लिया CO के रूप में। अब इसमें देखिए तो यहां पर क्या है, 2 पेयर, और यहां पर BW, तो C का B तो हो जाएगा, O का W कैसे होगा, नहीं हो सकता है। इसी अगर 2 का पेयर नहीं बन रहा है यहां पर, तो इसको देखिए हम 4 का पेयर देख ले क्या बन रहा है, क्या 4 का पेयर अगर देखें तो A का देखिए B बन जाएगा। अगर यहां पर देखिए हम ये लिखें COVALENT, उसी प्रकार अगर यहां पर हम लिखना चाहें BW, यहां पर PD, और यहां पर U और OFM, तो इस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर यहां A का B, C का D, V का W और O का P ले लिया, तो यहां पर देखिए T का U, L का M, N का O और E का F, अगर इस तरह देखा जाए तो यहां पर +1 का कॉन्सेप्ट दोनों तरफ चल रहा है।
इसी रूप में फॉर्म के रूप में जाए तो फॉर्म के रूप में अगर देखा जाए कि फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट है, तो FORM फॉर्म को अगर देखा जाए तो यहां पर है PGNS। तो PGNS में देखा जाए तो O का P, F का G, EFG, M का N, R का S, ये भी एक सेगमेंट लेके चल रहा है। तो उसी तरह हम आ जाए सिल्वर पर, और सिल्वर पर देखा जाए तो सिल्वर आपका ये है। इसमें देखिए 3 सेगमेंट को ले लीजिए, क्योंकि 6 लेटर है तो 3 सेगमेंट को अगर ले लेते यल का क्या हो जाएगा, यल के बाद आता है आपका LM सॉरी, तो यल का क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, यस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और आई का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इसी तरह आर का देखा जाए तो आर का यस, भी का क्या हो जाएगा, यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू हो जाएगा, और ई का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और ये सेगमेंट आपका कुछ इस प्रकार मिलेगा। और देखिए MJT SFW, MJT SFW यानी पहला सेगमेंट जो है वो आपको मिल गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सारे सेशन जो हैं वो आपको पसंद आए होंगे। तो नेक्स्ट इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, और आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सरलता से पहुंच जाए और उसका लाभ आप ले सकें। उसके तब तक के लिए जय भारत।